कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते ना, तो ये अब तो दोस्तों, वीडियो का पार्ट 2 अब रेडी हो गया है। तो इस पार्ट में हम एकेडमिक्स और स्टडी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे अपने बैचमेट से, जिनका जवाब हमारे जूनियर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वीडियो का, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, MBBS फाउंडेशन डे एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इनिशियली हमारा फाउंडेशन डे स्टार्ट होता है, तो उसमें कैसे क्या होता है और कितना दिन का होता है, मतलब ये सब कुछ डिटेल में बताइए। फाउंडेशन डे मतलब यहाँ जब कोई एक स्टूडेंट मेडिकल प्रोफेशन में आएगा तो उसका पहला जो कोर्स होता है वही होता है आपका फाउंडेशन एक कोर्स होता है। तो उसमें ओवरऑल एक ओरिएंटेशन देते हैं, मतलब जितना कि क्या है, कौन सा पहले तो डिपार्टमेंट वगैरह घुमाएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, क्या करते हैं, ये सब होगा। अच्छा। उसके बाद आपका होता है रोल प्ले वगैरह, कि हम लोग एक पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, सही हुए क्या है, ये सब मतलब सिखाते हैं फाउंडेशन में। और जैसे कोई बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे CPR वगैरह देना, कैसे देते हैं, कितना टाइम के लिए देते हैं। अच्छा। तो वही मतलब फाउंडेशन डे एक ओवरऑल ओरिएंटेशन है कि मेडिकल लाइफ में क्या क्या करेंगे। अच्छा। ये जनरली वेरी करता है, किसी कॉलेज में 1 महीना भी होता है, किसी में 15 दिन होता है। लेकिन जो NMC का जो करिकुलम है उसके हिसाब से 1 महीना होना चाहिए। अच्छा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 1 महीना सब में होता है। अच्छा। कोई मतलब 15 दिन में ही खत्म 15 दिन में होता है, ऐसा टाइप होता है। मतलब किसी में 1 वीक भी। हाँ, 1 वीक, किसी में 1 महीना, जैसे हमारा 1 महीना चला था। अच्छा। ऐसा टाइप होता है। ठीक है। हाउ आर द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ MBBS क्लासेस एंड व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? MBBS का पहला कुछ वीक कैसा रहता है, मतलब, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मतलब फर्स्ट कुछ वीक्स में? तो मतलब जैसे आप आते हो कॉलेज के अंदर, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले तो आप घर से आए हो होते हो, मतलब जैसे किसी का घर दूर हो या फिर कहीं से आए हो, तो वही रहता है कि घर का थोड़ा वो रहता है, तो मतलब होम सिकनेस टाइप रहता है। लेकिन कुछ लोगों को होता है, नहीं होता। जैसे मेरे को इतना नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को पहले हॉस्टल में ही था, तो मेरे को इतना दिक्कत नहीं आई थी। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि सभी से इंटरेक्शंस होते हैं, सीनियर से, और कुछ परंपराएं होती हैं मेडिकल कॉलेज की, वो सबको सीखनी पड़ती हैं। तो उसमें जाता है, वो सब फॉलो करना पड़ता है, टीचर्स वगैरह के साथ कैसे बिहेव करना है, मतलब जो बेसिक एथिक्स होते हैं वो भी। और क्लासेस वगैरह में भी आपको एथिक्स कम्युनिकेशन सिखाते हैं कि मतलब आपका जो मेडिकल कोर्स स्टार्ट होता है उससे पहले सिखाया जाता है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे कम्युनिकेशन हो एटकॉम वगैरह में। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में। तो बाकी तो यही है, हॉस्टल में आइए, दोस्त बनाइए, सीनियर से इंटरेक्शन कीजिए। अच्छा। और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मतलब रहता है कि हाँ, कुछ बच्चों का कि MBBS में आए, पढ़ेंगे। हाँ, तो MBBS एक मैराथन है, तो ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में सब कुछ सीख जाएंगे। हाँ। धीरे धीरे सीखेंगे, तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत। अच्छा। पर स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा मतलब बाकी पहले चीज़ों को सीखिए बस। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। How is the daily class schedule in first year MBBS? Either it is hectic or manageable. हमारा डेली क्लासेस कैसे होते हैं, मतलब हेक्टिक होता है या नॉर्मली चलता है? क्लासेस का अगर टाइम टेबल बताऊं मैं, तो आपका 8 से 4 क्लास होता है। घबराइए मत, पूरा 8 से 4 नहीं करना होता, 1 घंटे का ब्रेक भी मिलता है। 3 सब्जेक्ट होता है, तो एक सब्जेक्ट एक दिन में रिपीट भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप पूछे हेक्टिक, तो एज ए 3rd ईयर स्टूडेंट, हाँ, फर्स्ट ईयर थोड़ा हेक्टिक है कंपेयर टू 2nd और 3rd ईयर। और तुम्हारा दूसरा क्या था क्वेश्चन? और अगर हम क्लासेस में बोर हो जाए तो मतलब क्या करें, क्योंकि लॉन्ग क्लासेस होता है तो। हाँ, तो अगर आप बोर हो जाए तो आप 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं फिर से। या तो आपका अटेंडेंस अच्छा है, या तो आपका अटेंडेंस अच्छा नहीं है। अगर आपका अटेंडेंस अच्छा है तो कभी कभी ब्रेक ले सकते हैं, कोई नहीं। 75% अटेंडेंस चाहिए थ्योरी में, और तुम्हारा 80% चाहिए प्रैक्टिकल में। और अगर आपका अटेंडेंस नहीं है तो मजबूरी है, आपको क्लास तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बैक लग सकता है फर्स्ट ईयर में, आपको एक फाइनल एग्जाम देने नहीं देंगे, आपको 2nd ईयर में उठने नहीं देंगे, तो प्रॉब्लम आपका ही होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अच्छा। How much time should be given to daily studies in first year MBBS? हमें कितना टाइम देना चाहिए पढ़ाई के लिए, मतलब ऑन एन एवरेज फॉर द फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट? देखो 8 to 4 क्लासेस होती हैं फर्स्ट ईयर में, बहुत ही हेक्टिक क्लासेस होती हैं। तो मेरे हिसाब से 2 to 3 आवर्स मतलब सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि
मतलब फर्स्ट ईयर रहता है तो थोड़ा प्रेशर भी रहता है हॉस्टल का, और ऊपर से 8 to 4 रहता है तो थके भी होते हैं, तो 2 to 3 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी है ना, मतलब रोज़ लोग मतलब 2 to 3 आवर्स दे नहीं पाते एक्चुअली, तो एक महीना बीत जाता है, लोग पढ़ते नहीं हैं, है ना, पढ़ते नहीं हैं तो पता लगता है कि फर्स्ट इंटरनल आ गया, सेकेंड इंटरनल आ गया, कुछ भी पढ़ा नहीं है, इवन फाइनल भी आ जाता है, कुछ भी पढ़ाई हुई नहीं रहती है। तो 2 आवर्स में सफिशिएंट है, बट रेगुलर पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। अच्छा। मतलब संडे को स्किप कर सकते हो, बट मतलब रोज़ ही पढ़ना है। 2 आवर्स 3 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है बस। ठीक है। और मतलब जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस में देना चाहिए? हाँ, मतलब बेसिकली क्या है, एनाटॉमी में जो डाइसेक्शन होता है ना, वहाँ से डायरेक्टली सीख सकते हो। मेनली डाइसेक्शन ही रहता है, अगर तुम वहाँ अच्छे से ध्यान दे रहे हो ना तो इतना हॉस्टल में पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि डाइसेक्शन में अगर अच्छे से ध्यान दिया है तो वहीं मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाती हैं ना। तो और बाकी बायोकेमिस्ट्री तो रटने की चीज़ है, तो वो तो रटना पड़ेगा। फिजियो समझना है तो लेक्चर वगैरह मिलते हैं यूट्यूब वगैरह पे, कोई लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं लेने से भी होगा। बट एनाटमी में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट अगर तुम डाइसेक्शन पे ध्यान दे रहे हो तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बायोकेमिस्ट्री रटो और फिजियो में पढ़ते रहो, रटते रहो, दोनों करना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। विच सब्जेक्ट क्लासेस आर टफेस्ट टू फॉलो इन द बिगिनिंग? तो कौन सा सब्जेक्ट आपको इनिशियली में टफ लगा था? बायोकेम। आप बताइए। एनाटॉमी। अच्छा, आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगा था इनिशियली? एनाटॉमी लगा था। एनाटॉमी। आप बताइए। सब भाई, सब? तीनों। अच्छा, आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगा था? तो बायोकेमिस्ट्री लगा था, बायोकेमिस्ट्री क्लास में आ गया था थोड़ा सा प्रैक्टिस। ठीक है, आप बताइए। एनाटॉमी। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपको इनिशियली में टफ लगा था? इनिशियली वो एनाटॉमी। हाँ, तो देखिए एनाटॉमी मैक्सिमम कॉमन इशू है सबके लिए, तो उससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे, एनाटॉमी कैसे हम पढ़ाई करें मतलब इजीली। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अप्रोच एनाटॉमी स्टडीज़ इन फर्स्ट ईयर MBBS? तो एनाटॉमी जो एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो हम उसको कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब कैसे अप्रोच करें? एनाटॉमी को ये है कि मतलब सबसे सही तरीका होता है, एक तो मतलब एक तो 3D एप्स वगैरह आते हैं ना, उनका आप हेल्प ले सकते हो। दूसरा है कि पढ़ते टाइम है ना, जितना हो सके पूरा कंटेंट है ना आप एक डायग्राम पे बनाने की, मतलब डायग्राम में शो करने का जितना करोगे, क्योंकि एक इमेज बन जाती है उसके अंदर, मतलब ब्रेन के अंदर। तो हमेशा अगर आप कोई टॉपिक लिखोगे तो वो हमेशा आपको रिकॉल कराती रहेगी उस चीज़ के बारे में। तो मेन होता है कि आप डायग्राम बना के उसका रिवाइज करो या पढ़ो। दूसरा है 3D एप्स वगैरह की आप हेल्प ले सकते हो। बस यही है कि मतलब ज़्यादातर डायग्राम ओरिएंटेड रहना है। और 3D मतलब 3D की एनिमेशन की वीडियोस वगैरह भी होती हैं, वो भी देख सकते हो। और 3D एनाटॉमी के ऐप्स वगैरह हो सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हो। अच्छा, बस उसी से ज़्यादा आपको मतलब जितना इमेजिन अच्छा करोगे उतनी अच्छी एनाटॉमी होगी। ठीक है। अगर आपको एनाटॉमी 3D एनिमेशन वाला मोड ऐप चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इज़ इट बेटर टू मेक आवर ओन नोट्स और डायरेक्टली स्टडी फ्रॉम टेक्स्ट बुक? क्या हमें नोट्स बनाना चाहिए या हम डायरेक्टली बुक से पढ़ाई करें? देखिए एक्चुअली क्या होता है, MBBS इतना भास्ट सिलेबस का होता है ना, तो आप मतलब नोट्स बना के पढ़ोगे तो अच्छा है। मतलब स्कूल में आप नोट्स बना के पढ़ोगे, याद ज़्यादा रहता है, मतलब अच्छे से नोट्स मतलब एकदम पेन से वो मार्कर वगैरह से बनाओगे तो मतलब बहुत अच्छा बनता है, और पढ़ने में भी मज़ा आता है और याद भी आता है रहता है मतलब। तो लेकिन आप मतलब इतना नोट्स नहीं बना पाओगे, और आपको मतलब अगर जैसे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस सब का मतलब आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में मतलब ऐसा करता था, नोट्स बनाता था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का और वो सब पढ़ता था। लेकिन सेकेंड ईयर में आते आते देखा कि बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है, तो बहुत मतलब मुश्किल होता था नोट्स बनाना, क्लास करना, बहुत मतलब एक्स्ट्रा मतलब स्ट्रगल होता है। तो आप मतलब नोट्स ना बना के मतलब टैब में भी पढ़ सकते, टैब खरीद लेंगे, या तो आप बुक से भी पढ़ सकते डायरेक्टली। तो मतलब अल्टीमेटली नोट्स मतलब उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन बनाओगे तो अच्छा है, अगर आप मैनेज कर पाओगे तो अच्छा है। डेट्स इट। अगर आपको टैब खरीदना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बेस्ट बताएंगे कि कौन सा बेस्ट रहेगा। इसके लिए हम एक अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, कौन सा बेस्ट रहेगा पढ़ाई के लिए। हाउ कैन ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट बैलेंस बिटवीन लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स एंड सेल्फ स्टडीज इफेक्टिवली?
तो आप कैसे बैलेंस करते थे, मतलब लेक्चर, प्रैक्टिकल्स और सेल्फ स्टडी, क्योंकि इतना हेक्टिक है शेड्यूल? तो वैसे जाके तो हमेशा पढ़ाई करता नहीं था, क्योंकि हमेशा इतना मतलब कंटिन्यूएशन तो होता नहीं सबका। तो क्या होता है कि जब पूरा दिन जैसे 8 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा क्लास और प्रैक्टिकल ये सब होता है, तो जाके थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके सो जाता हूँ। सो जाने के बाद वैसे वही 8 बजे से थोड़ा 9, 10, 11 ऐसा टाइप पढ़ के उसके बाद फिर से थोड़ा सबके साथ ऐसे बात करके फिर सो जाता हूँ। फिर सुबह उठता हूँ, ऐसे ही किया हूँ सबके साथ, मतलब बैलेंस करके चलाया था थोड़ा। अच्छा, तो आप कैसे बैलेंस करते थे लेक्चर क्लासेस, उसके बाद प्रैक्टिकल्स और सेल्फ स्टडी? तो लेक्चर क्लास और प्रैक्टिकल तो 8 to 4 होता है। हाँ। तो उसके बाद तो थकावट हो जाती है, इतनी तो पढ़ाई हो नहीं पाती। वही मैं बोला था कि 2 to 3 आवर्स अगर रेगुलरली पढ़ रहे हो तो फिर मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 4 बजे के बाद तो फ्री होते हो, बट प्योरली तो नहीं होते हो। हॉस्टल में रहोगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। अच्छा, तो 2 से 3 घंटा अगर पढ़ रहे हो तो सफिशिएंट है, क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम इतना भी पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब चलता है, उतना हो जाता है लास्ट में। लेकिन वही है कि सेल्फ स्टडी में मतलब मेनली पढ़ाई रेगुलर रखो, लेकिन रख नहीं मिलता है। मेन प्रॉब्लम ये है ना। एक्चुअली 1 महीना 2 महीना बीत जाता है वही सेम। तो 2 घंटा मैक्सिमम मतलब मोर देन सफिशिएंट है। और सेल्फ स्टडी का क्या है, वही 2 घंटा ही पढ़ो, और बाकी तो क्लास तो करना ही है, क्योंकि 75% तुम्हारा थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 80 तो रखना है। उससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, उतना ही रखो बस कि जितना कट ऑफ है, बाकी पढ़ाई करते रहो नॉर्मली। अच्छा, तो हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट्स फील स्लीपी आफ्टर लंच ड्यूरिंग आफ्टरनून क्लासेस, हाउ टू मैनेज दिस? तो एक कॉमन इशू है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है, जो कि लंच के बाद नींद आना। तो हम उसे कैसे मैनेज करें, थोड़ा बताइए। ये नॉर्मल प्रॉब्लम सभी स्टूडेंटों को होती है कि लंच के बाद नींद आती है। पहले तो अपन शुरुआत में हॉस्टल लाइफ में आते हैं तो अपन है ना प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। उसके बाद जब क्लास में अपन खाना अत्यधिक मात्रा में खा लेते हैं, उसके बाद में जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो बोरिंग पढ़ाते हैं, टीचर ही बोरिंग पढ़ाते हैं और अपने को बहुत बोरिंग लगता है। तो उससे बचने के लिए अपने को धीरे धीरे गहरी सांसें लेना चाहिए और एक्टिव होकर कुछ समझने की कोशिश करना चाहिए या पेन कॉपी में लिखना चाहिए और अपने पैरों को इनको मूवमेंट कराना रहना चाहिए। फिर भी अगर मतलब लिखने से मतलब थोड़ा वो माइंड एक्टिव रहेगा। अच्छा, एक्टिव रहेगा, इस वजह से है ना नींद की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर भी तुम सर से क्वेश्चन कर सकते हो, तो इस वजह से क्वेश्चन करने से माइंड एक्टिव रहेगा और नींद की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और फिर भी अगर आपको नींद की प्रॉब्लम दूर नहीं हो पा रही तो एक पानी की बोतल साथ में रखना चाहिए। अच्छा। और टाइम के अनुसार पानी पीते रहना चाहिए। ये तो सही इससे आप नींद की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अच्छा, और फिर उसके बावजूद भी नहीं हो पाती तो कॉपी के अंदर सर रख कर सो जाना चाहिए। सबसे बेस्ट बात तो ये जो आमतौर पर सबके साथ होता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, वो भी हॉस्टल में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर अपकमिंग वीडियोस।